हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। नीटर चंडीगढ़, आई होप आप फॉर्म फिल कर दिया आप लोगों ने। तो नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दो। पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें आपकी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, मान लो आप एसटी से बिलोंग करते हो और एसटी कैटेगरी की पोस्ट उसमें नहीं है, तो आप यूआर से फिल कर दो। सेम अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से करते हो और सेम कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, तो आप यूआर से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, अगर यूआर की पोस्ट नहीं है फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते भाई। अगर आप जनरल कैटेगरी की उसमें पोस्ट ही नहीं है फिर आप कैसे अप्लाई करोगे? ठीक है, फिर आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाले ही फिल कर सकते हैं, फिर यूआर वाले फिल नहीं कर पाएंगे। शायद एक पोस्ट ऐसी है जिसमें यूआर की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो फॉर्म फिल करो। उसके बाद तैयारी कैसे करनी है, क्या कुछ चीज़ें हैं और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और एग्ज़ाम आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है। कोई भी पेपर जो है वो पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर करने की कोशिश करो। आजकल देखो पेपर बहुत कम आ रहे हैं, आपको भी पता, चंडीगढ़ में तो वैकेंसी निकल ही नहीं रही, आगे भी नहीं पता कब आएंगे। तो पहले अटैम्प्ट में पेपर क्लियर करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। पोस्टें कम है, लेकिन आप इन पोस्टों पे ध्यान मत दो कि बहुत कम पोस्टें हैं और ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, माना कम पोस्टें हैं तो, लेकिन आपको फाइट करना। पढ़ने वाले बच्चे भी तो कम ही होते हैं। भर देते हैं लोग फॉर्म को, लेकिन पढ़ने वाले कम ही होते हैं, सीरियस स्टूडेंट कम होते हैं। और आप उनमें से एक बन सकते हो। आपको ट्राई करना है, बेशक ही कम पोस्ट है इसमें, लेकिन आपको ट्राई करना है अभी तो। जैसे और मेरिट में ही अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे आपको, तभी सिलेक्शन होगा कि पोस्टें कम है। अटेम्प्ट आपको ढंग का करना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और बुक क्या हो सकती है, कोर्स क्या हो सकता है, उस पर बात करूँगा, पीडीएफ्स पे बात करूँगा। एक प्रीवियस ईयर की और बात करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर मैंने वैसे तो डाल दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल था मैंने उस पर डाल दिए थे प्रीवियस ईयर। इसके बाद भी लोग बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर। 2-3 बार तो पेपर हुआ है। जैसे जेएसए का तो एक बार ही पेपर हुआ है, उससे पहले का तो जाने की ज़रूरत नहीं है। और जेएसए का भी मैंने बताया कि आपको इस टाइम पे तो सिलेबस ही चेंज हो गया है, तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ सकता है। जैसे पिछले साल जो पेपर हुए हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन देख लो, रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो, जीके के क्वेश्चन देख लो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। स्टैटिक जीके काफ़ी पूछी जाती है, या पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरीके का पढ़ लो। प्रीवियस ईयर तो यही है बस। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है प्रीवियस ईयर पे। और अगर आप मार्केट में बुक ढूंढने भी जाओगे तो आपको एज सच कोई बुक मिलेगी नहीं जो नीटर को स्पेशली टारगेट करे। और बुक की मैं बताऊँ ना, देखो मैंने हाफ से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर दी है। तो मैं 3-4 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कि पूरी कंप्लीट करके आपको एक अच्छी बुक प्रोवाइड करूँ। बुक में क्या रहेगा, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के कुछ कुछ टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आ सकता है। हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेरी जो बुक रहेगी ना उसमें सिर्फ आपको सिलेक्टेड सा डाटा दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि 400 पेज दे दिए, सिर्फ ऐसे ही होगा। 150 पेज हो गए मैक्सिमम, 150-200 पेज, बस इतना ही कि सिलेक्टेड सा डाटा और आप तैयारी करो और ख़त्म है बात। हिस्ट्री के जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस दे दिए, फिर जैसे रिवर एंड डैम वाला चैप्टर है वो दे दिया, डांस वाला चैप्टर दे दिया, स्टैटिक जीके के जैसे बुक्स वाला दे दिया कि बुक्स कौन कौन सी हैं, या बायोग्राफीज कौन कौन सी। आप देखोगे ना प्रीवियस पैटर्न, तो उसमें ये सारे तो मैंने इनका तो बना दिया मेरा डाटा। सेम कंप्यूटर, आपको पता है कि कंप्यूटर काफ़ी मार्क्स का, आपको पता है उसमें स्पेसिफिक मेंशन है जैसे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के सारे चैप्टर्स कवर करे हैं मैंने उस बुक के अंदर, कि कंप्यूटर भी आएगा। मैथ में ऐसा है कि मैथ मतलब जो बुक रहेगी ना वो एक तरीके से एमसीक्यू बेस्ड और प्रैक्टिस बुक रहेगी, कि आप ये वाला डाटा आपने पढ़ा और आप सिलेक्शन की तरफ चले गए, और इसको ही टारगेट करके मैं बुक बना रहा हूँ। और दूसरा जैसे मैथ है, तो मैथ के अंदर जैसे प्रॉफिट लॉस ये वो होता, तो मैं बुक में सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब आपको आंसर पता लगेंगे ये आंसर है। आप जहाँ से भी मैथ कर रहा है तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे परसेंटेज के मैंने 25 क्वेश्चन डाल दिए, प्रॉफिट लॉस के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डाले, और सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन डाले, ताकि आपको एक हेल्प मिले। उतना ही प्रैक्टिस करो आप और सिलेक्शन की तरफ जाओ। क्योंकि स्टेनो है, चाहे चाहे आपका जेएसए का पेपर है या फिर एएसओ का भी पेपर है, अगर हम अकाउंट्स वाला सेक्शन छोड़ दें तो बाकी तो सारा यही कुछ आना है ना। अकाउंट्स वाले अगर 30-40 क्वेश्चन छोड़ें तो उसके अलावा तो सारे क्वेश्चन यही आने हैं। या हिंदी के देखेंगे, हिंदी का मैं आपको या तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बुक में देखेंगे अगर डालूंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हिंदी शायद मैं इंक्लूड ना करूं। हिंदी में 2 चैप्टर आपको करने, एक समास करना है, एक संधि वाला करना है। थोड़ा बहुत अलंकार के क्वेश्चन देख लेना प्रीवियस ईयर में जो 10 नंबर की आएगी ना हिंदी। ठीक है, बाकी ये सारे चैप्टर्स जितने भी हैं जो आपको पूरा पेपर कवर करते हैं, मेनली पेपर कवर करते हैं। या रीजनिंग के देखूंगा मैं, क्लोक वाला डाल दिया, 2-3 फॉर्मूले होते हैं जैसे क्लोक में, या कैलेंडर में जो फॉर्मूले होते हैं वो डाल दिए। तो इस तरीके से प्रॉपर बनाऊंगा मैं। 4-5 दिन का और टाइम लूंगा, उसके बाद वो लिस्ट हो जाएगी। अमेजोन वगैरह पे भी कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको एक नंबर दे देंगे कि हाँ इस नंबर से आप
पेमेंट करो और बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। तो उस तरीके का हम देख लेंगे। तो मैं उस जगह मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और जो आपको देंगे भी तो वो फालतू की घिसी पिटी वही कॉपी पेस्ट करके दे देंगे। टारगेटेड नोट्स या टारगेटेड, ऐसे तो आपके पास सोल्यूशन भी पड़ी है, पूरी पढ़ लो, पूरा नहीं पढ़ना ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही पढ़ो, क्योंकि टाइम कम मिलता है। अभी आपने फॉर्म फिल करा ना, तो 2 महीने के 2 ढाई महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो सिर्फ नीटर की तैयारी कर रहा है। आप सीजीएल भी तैयारी कर रहे होगे, आप किसी और पेपर की भी तैयारी कर रहे होगे। हर कोई बंदा मिक्स तैयारी करता है, जो भी पेपर निकलता है उसकी तैयारी करता है ना। तो हर किस कहीं जगह पे आपको यूजफुल रहने वाला है सारा सिस्टम। और कोर्स का देखो, मैंने बताया था कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, मैं अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। तो जो भी कोर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है उसमें ऐड हो जाना। अगर ज़्यादा बंदे इंटरेस्टेड होंगे तभी कोर्स लेके आऊँगा, नहीं तो बुक से ही काम चलाना, क्योंकि मेरे पास ना टाइम होता नहीं। अगर ज़्यादा बंदे हैं तभी पढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर आप बुक से काम चला लेना, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो उस चैनल को फॉलो कर लेना। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। और जो प्रीवियस ईयर मैंने बताया है कि पेपर ही जब 1-2 बार हुआ है तो प्रीवियस ईयर कहाँ से ढूंढोगे आप। और रिसेंट के उठा के देख लो, जैसे एएसओ का पेपर पिछले साल हुआ था, एसएसए का पेपर हुआ था, वो सारे पेपर उठा के देख लो, उस तरीके का पूछा जाता है। इसमें मैक्सिमम आपको स्कोर करना है, पोस्ट ऑलरेडी बहुत कम है तो आपको पोस्ट मिल सकती है। इसमें ये है कि चंडीगढ़ ही पोस्टिंग रहती है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, कई बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो ऑलरेडी नौकरी पे हैं, जो मान लो 2400 ग्रेड पे में या ऑलरेडी किसी ग्रेड पे में हैं अच्छी जगह पे, तो वो फॉर्म फिल मत करना भाई, किसी की सीट की वेस्ट करनी है। फॉर्म सिर्फ वही लोग फिल करें जो बेरोजगार हैं, इनके पास जॉब नहीं है, या फिर कम ग्रेड पे में है, थोड़ा हाइयर में जाना चाहते तो हाइयर वाला पढ़ लेना। तो इतना ही बोलूँगा मैं। बाकी जो 2 ग्रुप है ना, एक तो मेरा स्कोर विद कोर से मैंने एक चैनल बनाया है, तो उसको फॉलो कर लेना, उसमें सारी अपडेट्स डालता हूँ मैं स्कोर विद कोर वाले में। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, तो वो तो मेरा चैनल हो गया। और एक कोर्स के लिए बनाया मैंने चैनल, तो उसको भी फॉलो कर लेना जो कोर्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं। वैसे तो काफ़ी बंदे उसमें जुड़ गए हैं, बट अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी फॉलो कर लेना। टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या कुछ चीज़ें रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सारे एक बार फॉर्म फिल कर लो स्टार्टिंग में, तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर लेना। अभी मैंने पिछले साल एएसओ का पेपर दिया था, तो उसमें मतलब हम काफ़ी लोगों के सेम मार्क्स थे। और फिर उसके बाद जो, हाँ, एक कुछ बच्चों के मैं कमेंट देखता हूँ, उसकी भी बात करते हो ना आप, स्किल टेस्ट कैसे हुआ था, एक्सेल क्या हुआ था भाई, वो बहुत बाद की स्टेज है। उस स्टेज तक पहुँच तो लो। जब आप उस स्टेज पर पहुँचोगे तब तो मैं खुद ही बता दूंगा ना। अभी से तैयारी करना शुरू करोगे क्या? अभी से आप एक्सेल की तैयारी करोगे? पहले एक स्टेप तो कूद लो। आपको सीधा, आपको क्या इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका नाम आ जाएगा? एक पोस्ट है एएसओ की, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप टॉप के 5 या 6 बच्चों में, 10 गुना बुलाते हैं वैसे तो, कि आप इतने गुना में हो? आपको इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि टाइपिंग जहाँ होती है 10 गुना बुलाया जाता है वैसे तो आपको टॉप के 10 बंदों में आ सकते हो आप। तो पहले वहाँ तक पहुँच तो लो भाई, उसके बाद भी प्रॉपर टाइम मिलता है। तो उसमें मैं बता दूंगा किस तरीके से तैयारी कर सकते हो आप लोग। फिलहाल आप एक बार पेपर तो क्लियर कर लो, ठीक है। आसान ही आता है वो, उसमें सबको क्वालिफाई कर देते हैं। मेरा भी सबका ही क्वालिफाई हो गया था, हम जितने भी गए थे सबका ही क्वालिफाई होता, लेकिन एंड में मेरिट ही बनती है ना फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।